हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 23। हिंदी मीडियम में है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने दी थी। पाइथागोरस एक यूनान के गणितज्ञ थे। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में संबंध बताने की थ्योरम है। ठीक है, कि तीनों भुजाएं हैं जो इस त्रिभुज की, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, क्या होती है ये? एक समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज पर लगती है हमेशा। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज पर लगेगी। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आधार होता है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को लंब और इसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। क्या? कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैंने इसको नाम दिया ए बी सी, तो इसमें दिया क्या है? दिया में लिखोगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, बी पर 90 डिग्री का कोण है। और सिद्ध क्या करना होगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो कहा ना, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें भी जो इन्होंने ट्रायंगल बनाया है उसमें देखिए इस तरीके से बनाया है, और यहाँ पे बी लिया है, बी पर 90 डिग्री का कोण है। रचना की है एक कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी पर बी डी से क्या डाला? एक लंब डाला है, परपेंडिकुलर लंब। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, हिंदी में बोलते हैं लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, आगे देखिए। इससे पहले जो पाइथागोरस की थ्योरम है चैप्टर 6 में, इससे पहले कुछ एक थ्योरम्स और हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने की वजह से आपको वर्कशीट में नहीं कराई गई, लेकिन मैंने उनकी भी प्रॉपर वीडियो बनाई है। अगर आपको समझनी है तो वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 6.7 है, जहाँ कहा गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, ये कर्ण है, कर्ण पर एक लंब डाला जाता है, तो लंब दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर ये और ये बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप। इसका मतलब ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, मतलब जो दोनों ओर बने त्रिभुज हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप और एक दूसरे के समरूप भी होते हैं। ये थ्योरम है। ठीक है, इसलिए उस थ्योरम से हमने लिखा कि ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी एंड बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। समरूप त्रिभुज है इसलिए भुजाएं अनुपात में होंगी। ए डी बी इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज किसके समरूप बताया? ए बी सी के। तो ए डी ओवर ए बी। ध्यान रखना, जिस तरीके से त्रिभुज को लिखा जाता है उसकी भुजाएं, संगत भुजाएं उसी तरीके से ली जाती हैं। ठीक है, ए डी बी, अब ए डी बी और ए बी सी, तो ए डी अपॉन में ए बी, ठीक है, और ए बी अपॉन में इसका कर्ण ये है, तो इस पूरे का कर्ण तो ए सी है ना, तो
AB अपॉन में AC। समझ आ रही है इतनी बात? ठीक है यहां तक। दूसरे में देखो BDC और ABC। ठीक है, अब BDC जो है, जो इसमें एंगल 90 का ये वाला है, यानी ये आधार है, और इसमें आधार कौन सा है? देखो CD लिया इन्होंने पहले, CD, इसका क्या है? BC। आधार चाहिए ना। देखो दोबारा से एक बार, इसमें जो बड़ा त्रिभुज है उसका एंगल ये है 90 का। एंगल के सामने होता है जो वो कर्ण होता है। ठीक है, बड़े त्रिभुज में ये कर्ण है, और जो त्रिभुज ये है ना BDC, इसका कर्ण ये है। ठीक है, इसलिए BC ओवर AC, और इनका आधार, इसका आधार CD है और बड़े का आधार ये है BC, CD ओवर BC। समझ में आई बात? जिस तरीके से त्रिभुज लिखे जाते हैं, संगत कोण और संगत भुजाएं उसी तरीके से ली जाती हैं। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से किसी को भी हमने आधार मान लिया और किसी को भी लंब। 10th क्लास में आने के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समझनी। ठीक है ना? ओके, अब देखो इसको लिखा, इसको AD ओवर AB इक्वल टू AB ओवर AC। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें क्या मिला? AD मल्टीप्लाई AC इक्वल टू AB मल्टीप्लाई AB, इट मीन्स AB का स्क्वायर। यही मिल गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड देखो, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड वाले को सॉल्व किया है। CD ओवर BC इक्वल टू BC ओवर AC बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वज्रगुणन विधि से CD गुणा AC बराबर BC का स्क्वायर, क्योंकि BC गुणा BC मतलब BC का स्क्वायर। ये मिल गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? आगे देखो, 1 और 2 को जोड़ने पर AD गुणा AC जमा CD गुणा AC। ठीक है, दोनों के लेफ्ट साइड जुड़ेंगे, दोनों के राइट साइड जुड़ेंगे, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इनमें देखो AC यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी AC कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया? AD प्लस CD इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AD प्लस CD, ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं? AC गुणा AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बड़े त्रिभुज पे आ जाइए। मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़ा त्रिभुज है उसका कर्ण क्या है? AC है उसका कर्ण, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बाकी दोनों भुजाओं का, बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के सम के बराबर होता है। ये थ्योरम थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हमने प्रूव कर दिया। इति सिद्धम मतलब अतः सिद्ध हुआ। ठीक, क्लियर हो गई पाइथागोरस थ्योरम? आगे देखो, इसका कन्वर्स, इसका विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण एक समकोण होता है। इसका विपरीत है। अब जो हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है उसका विपरीत समझो कैसे। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है,
यानी जो हमें अब यहाँ पे सिद्ध करना था वो अब हमें गिवन है। तो पहली भुजा के सम्मुख कोण एक समकोण होता है, मतलब पहली भुजा इसके सम्मुख, इन्होंने बोला ना एक भुजा के वर्ग, तो जो पहली भुजा बताई है ये पहली भुजा, इसका जो सम्मुख कोण है, सम्मुख क्या होता है उसके विपरीत साइड, सामने, वो कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। इसका आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट, इसका कथन आपको याद रखना है कि कभी आपको इसका यूज करना पड़े तो आप वहां रीजन में लिख दें कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का जो मैंने अभी आपको कराया सॉल्यूशन, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली में जो हमने बीपीटी करी थी वो भी इंपॉर्टेंट है, 6 चैप्टर की थ्योरम्स। इनको अच्छे से करना, एक बार में ना हो, 2 बार 3 बार, इतने अच्छे से कर लेना कि इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, आगे करें। देखो एग्जाम्पल दिया है, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। आपको क्या करना है, ट्रिपलेट बोलते हैं इनको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे अगर इनके यूज से समकोण त्रिभुज बनता है तो। देखो ये दे भी रखा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, क्या करना होता है, जो बड़ी भुजा होती है, देखो 7, 24 और 25 में से बड़ी है 25, जो बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होगी, अगर ऐसा नहीं होता तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगी। देखो सॉल्व किया है, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576, इनको ऐड किया तो आ गया 625। 625 का जब वर्गमूल किया तो कितना, 25, या फिर 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है स्टेटमेंट, ये ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर देखेंगे क्या आना चाहिए, ये तो LHS है और RHS में हमारे पास क्या है, 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 आना चाहिए, इनको ऐड करके। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस में 6 का स्क्वायर 36, इनको ऐड करो 9 और 6 5, 15 होता है ना, 15 का 5, 3 और 1 4, 45 आ रहा है, नॉट इक्वल टू RHS। तो फिर क्या, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, अतः ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इस मेजरमेंट से समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता। क्लियर, अच्छे से समझ आया आपको। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है, त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, AC इक्वल टू BC, अब वो समद्विबाहु है, देखो ये रहा ABC समद्विबाहु है और जो C पर समकोण है तो C को यहाँ लिखेंगे, C पे समकोण बनाएंगे। अब एक बात बताइए, इसमें समद्विबाहु में कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है इन दोनों से, इसलिए क्या बराबर होंगी, AC बराबर CB होगी, AC बराबर BC, और C कितने का, 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ AC का स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे AC बराबर BC है, तो वैल्यू पुट कर दी, BC की जगह AC पुट कर दिया हमने। AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्या बन गया ये, 2AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है और कुछ नहीं। यहाँ तक अच्छे से क्लियर।
अब जितना भी हमने समझा इसके बेस्ड पे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। अभी समझा था हमने, क्या प्रूफ करना है हमें, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने बताया अभी आपको, जो बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के स्क्वायर के सम के। 6 का स्क्वायर, ये समझो आपका ये RHS है। 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर देंगे, इक्वल आ गए RHS। इसलिए क्या होगी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब जिसमें 3 संख्याएं हैं, एक 6, एक 8 और एक 10 हो गई ना। दूसरा करते हैं इसका दूसरा पार्ट, 8 का स्क्वायर जमा में 12 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, लिख लेंगे इफ 13 के स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, समकोण त्रिभुज। यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर, ऐड करेंगे इन्हें 208। ठीक है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो नॉट इक्वल टू, इसलिए क्या है, यह पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। क्लियर, समझ आया आपको अच्छे से। इरेज कर दूं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, h का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार, और 90 का जिस पे एंगल बन रहा है आधार, और जो 90 का एंगल है उसको क्या बोल देंगे, लंब, हाइट कुछ भी कह सकते हो। और ये क्या है, कर्ण। समकोण त्रिभुज का रूप है ये, है ना। भाई एक बिल्डिंग से आपको देख रहे हो, सीढ़ी लगा रखी है, नीचे से उसकी दूरी 5 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो नीचे से, बेस से, आधार से नीचे से जहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है उसकी ऊंचाई बताओ। ठीक, सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है आधार के स्क्वायर जमा लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण 10 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, लंब हमारे पास है नहीं, h दिया है, h ही मान लेते हैं, ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 25, इधर आके माइनस का बराबर h का स्क्वायर। h के स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या बनेगा स्क्वायर, रूट बन जाएगा। जैसे डिवाइड इज इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई बन जाता है, इसमें स्क्वायर से रूट बनता है और रूट से स्क्वायर। माइनस करेंगे 75, सॉल्व करेंगे इसको, 75 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3। 25 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है 5 का, तो 5√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो पेयरिंग में लेके चलते हैं, यहाँ भी सेम नंबर से, यहाँ भी सेम नंबर से, इसमें यही चीज होती है। डिवाइड की तरह ऐसे नहीं लिख सकते हम, 2 एकम 2, 1 1 ही करेंगे, 1 2 ऊपर से इकट्ठे ही उतरेंगी 2, फिर जो यहाँ पे हमारे पास होता है उसका डबल कर देते हैं 2। अभी इसको हमने मल्टीप्लाई किया, जिससे भी करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, फिर पॉइंट, क्योंकि हमने 0 उतार लिया है 7 लिख देंगे, 1 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, फिर से दोनों 0, फिर 17 2 ज़ा 17 दूनी 34, फिर से जिससे भी करेंगे ऊपर नीचे करेंगे, करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 3 3 ज़ा 9 और 1 10। ठीक है, 3 पे किया, ये इसको करने का तरीका है। इसी तरीके से आगे 0 बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 1.732 होता है, ये तो आपको ऑलमोस्ट याद भी होगा कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15 और 1 16, 1 7 पंजे 35 और 1 36, 3 5 एकम 5 और 3 8। डेसिमल का डेसिमल वहीं की वहीं लग जाएगा, 3 के बाद है 3 के बाद लगा दिया। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको लगभग, किसके 8.7 मीटर लगभग। क्या हाइट, हाइट ही तो पूछी थी ना, मीटर में है तो मीटर में लिख दिया। क्लियर, इस तरीके से आपको पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके 3 फॉर्मूला बनते हैं, एक तो यही है, कर्ण को h ले लेते हैं, आधार को, बेस को b और लंब को हम बोलते हैं हाइट तो h। ठीक है, या फिर l, क्योंकि यहाँ भी h और ये भी h, दोनों h नहीं होते। तो पहला फॉर्मूला तो यही होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, लंब को। या अगर आपको h निकालना है तो √p² प्लस b²। ठीक है, बाकी दोनों में से कुछ भी निकालना होता है तो उसको हम कर्ण में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। b निकालना हो तो किसको माइनस कर देंगे, परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला बनते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं होते तो एक तो याद रहता ही है कि h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस p²। आप उसके बेस पे सॉल्यूशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया, वैल्यूज को इधर उधर ले जाकर माइनस सब करके। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट हाउस के शीर्ष पर प्रकाश स्रोत और जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लाइट हाउस का शीर्ष, आपको यहाँ पे ट्रायंगल बना के दिया हुआ है
कि भूमि से जो लाइट हाउस है वो 25 मीटर की दूरी पर है और वो लाइट हाउस के स्तंभ से जो जहाज है वो 180 मीटर की दूरी पे है। तो क्या बताना है, इस प्रकाश स्रोत से जहाज के बीच की दूरी, मतलब अब हमें कर्ण चाहिए। फिर वही लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होती है प्रमेय? h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h पता नहीं है ना हमें, और परपेंडिकुलर ये 25 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। ठीक है ना, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 18 का स्क्वायर होता है 324। जीरो है तो ये डबल जीरो हो जाएगी, रूट में रहेगा। अब इनको ऐड कर देंगे, 5 2 6 और 4 10 की 0 3 और 3, रूट में रहेगा ये। ठीक है, फिर से रूट को सॉल्व करेंगे। वही प्रोसीजर, पीछे से पेयरिंग करेंगे, राइट साइड से पेयरिंग करनी शुरू करते हैं। ठीक है, 1 1 जा 1, ऊपर से क्या उतार लिया, 30 उतार लिया ऊपर से हमने। फिर सॉल्व करेंगे, इसको करके देखते हैं कितने पे पहुंचता है। थ्री में से 1 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 पे किया है हमने। 10 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 6, 2 में से 2 को करेंगे 0 0, ऊपर से 25 को पेयरिंग में उतारेंगे, 18 का डबल 36। फिर से सॉल्व करके देखेंगे, 2 से करके देखते हैं, ये ज़्यादा है इसलिए किससे करेंगे, 1 से। ठीक है, 361 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 5 में से 1 तो 4, 12 में से 6 तो 6, और यहाँ क्या रह जाएगा 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2। इसी तरीके से पॉइंट में इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट तक। क्या ले लेंगे, 0 0 0 0, इसका डबल कर देंगे, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं, काफी बड़ा है, थोड़े बड़े नंबर से करके देखते हैं। फाइव 26089 सही जा रहा है, 7 पे 26089 माइनस कर देंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 8 1 3, फिर वही पेयरिंग में 0, पेयरिंग में 0। इसी तरीके से इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 181.72 समथिंग आ जाएगा। तो ये मीटर में है, मीटर। ऐसे क्वेश्चन में हमें लगभग लिखना होगा क्योंकि हम एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाते हैं। आगे तक चलती जा रही हैं चीज़ें तो हम क्या लिख देते हैं, लगभग। ठीक है, आपको इसका कर्ण मिल गया। कर्ण का मतलब क्या पूछा था हमसे, लाइट हाउस के शीर्ष पर प्रकाश स्रोत, प्रकाश जो स्रोत है उसकी दूरी पूछी थी हमसे। प्रकाश स्रोत और जहाज के बीच की दूरी। ठीक है, बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया हो
तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक गुब्बारे का धागा 13 मीटर लंबा है और जमीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की, देखो जमीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की तक पहुंचता है। दीवार के आधार से खूंटी की दूरी जिसपे वो गुब्बारा बंधा है ज्ञात करनी है। मतलब ये ज्ञात करनी है जहाँ यह गुब्बारा बंधा है ये यहाँ से इस खिड़की तक पहुंचता है और धागा कितना लंबा है 13 मीटर। ए बी सी क्या निकालना है? ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइट। तो आपको बेस चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बेस क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट माइनस करने पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 घटा 144। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 9 में से 4 करेंगे 5, 6 में से 4 करेंगे तो 2। 25 का रूट कितना होता है 25 का रूट 5। यानी जो आपका बेस है कि जो दीवार है दीवार के आधार से खूंटी की दूरी, खूंटी जो बंधी हुई लगी हुई थी जिसपे गुब्बारा बंधा था उसकी दूरी कितनी हो गई 5 मीटर। क्लियर क्वेश्चन? समझ आ गई वैल्यूज आपको किस तरीके से निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपको ये सब समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो लिंक है वो आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए। थैंक यू।